श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वतन विसारिया रे छले किए रात, वतन विसारिया रे छले किए रात। धन्य आप बुझ भूलिया, धन्य आप बुझ भूलिया, सुध न रही वृद्ध हार। वतन विसारिया रे छल किए रात, वतन विसारिया रे छल किए रात। धन्य आप बुझ भूलिया, धन्य आप बुझ भूलिया, सुध न रही वृद्ध हार। वतन विसारिया रे छल किए रात, वतन विसारिया रे छल किए रात। ब्रह्म सृष्टि सखिया धाम की आइया छल दिखाना। ब्रह्म सृष्टि सखिया धाम की आइया छल दिखाना। जुदी जुदी घर कर बैठिया, जुदी जुदी घर कर बैठिया, खेली भुलाई दिया वतन। वतन विसारिया रे छल किए रात, वतन विसारिया रे छल किए रात। धन्य आप बुझ भूलिया, धन्य आप बुझ भूलिया, सुध न रही वृद्ध हार। वतन विसारिया रे छल किए रात, वतन विसारिया रे छल किए रात। धन्य आप बुझ भूलिया, धन्य आप बुझ भूलिया, सुध न रही वृद्ध हार। वतन विसारिया रे छल किए रात। धाम सिर दे कर के हम कब आवे दुजिबे। धाम सिर दे कर के हम कब आवे दुजिबे। सब भूल सुध हर जीत की, सब भूल सुध हर जीत की, तुम्हें कहा फिर फिर। वतन विसारिया रे छल किए
वतन बिसारिया रे चले के रात। धन्य आप बुध भूलिया, धन्य आप बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धहार। वतन बिसारिया रे चले के रात। वतन बिसारिया रे चले के रात। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। छूटत है रे खड्ग क्षत्रियों से, धर्म जात हिंदुआन। सत न छोड़ो रे सतवादियों, जोर बड़ियो तुर्कान, जोर बड़ियो तुर्कान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, कुलिये छकाए रे दिलड़े जुदे किए प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए हम लोग सत्य की खोज और धर्म की खोज में संलग्न है। संपूर्ण जीवन इसी में हमने अर्पित किया है कि जीवन में सदा सदा सत्य की खोज हम करते रहें। झूठ, फरेब, द्वंद, फंद, माया, झूठा, झमेला, इन सब से नाता जोड़ करके केवल जन्म मरण का चक्कर ही काटना है। सत्य की संगत करेंगे तो ये सब बीमारियां छूट जाती है, व्यवधान हट जाते हैं और हम सत्य स्वरूप परम धाम में जा सकते हैं। तो जीवन भर सत्य का ही पक्ष लेना है और सत्य की खोज करनी है और सत्य का ही साक्षात्कार करने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात ही धर्म की खोज करते रहे। धर्म की खोज का अर्थ ये नहीं कि कभी इस धर्म में कभी उस धर्म में धर्म परिवर्तन करते रहे, ऐसी बात नहीं। वंश परंपरा से, गुरु परंपरा से जो धर्म आपको मिला गुरु कृपा से, उसमें आप दृढ़ता से संलग्न हो जाइए, लगे रहिए, जुटे रहिए, बने रहिए और उस परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म को पाने के लिए सदा सदा उत्साहित रहिए। धर्म की खोज इसी को कहा जाता है, ब्रह्म की खोज। ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा मिटनी नहीं चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा खत्म नहीं होनी चाहिए, रोज रोज जिज्ञासा बनी रहे ब्रह्म प्राप्ति की। तो देखिए, सत्य की नाव और धर्म की नाव डगमगा सकती है। लोग डगमगाने के लिए बड़ा भारी प्रयास करते हैं ना। जो असत्यवादी लोग हैं, झूठे लोग हैं, जो संसार के माया मोह के द्वंद फंद में पड़े हैं, सत्य की नाव को डगमगाने के लिए वो लोग जोर लगाते हैं। तो सत्य की नाव भी कभी कभी डगमग हो जाती है।
पर सत्य की नाव कभी डूबती नहीं है। ये निश्चित बात है कि सत्य की नाव को कोई डुबो नहीं सकता। ऐसे ही धर्म की नाव को भी अधार्मिक लोग डगमगा देते हैं, कभी कभी विचलित कर देते हैं। फिर भी धर्म धर्म है, सत्य सत्य है। सत्य सत्य ही रहेगा। प्रारंभ में भी सत्य रहेगा, मध्य में भी सत्य रहेगा, अंत में भी सत्य रहेगा। इसी प्रकार धर्म भी प्रारंभ में धर्म ही रहेगा, मध्य में भी धर्म ही रहेगा, अंत में भी धर्म ही रहेगा। ऐसे सत्य धर्म के उपासक बन करके श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं। प्राणनाथ जी ने भी जीवन भर सत्य और धर्म की खोज को ही वाणी का रूप दे करके इसका प्रचार प्रसार किया, विस्तार किया, व्याख्या की और हम सबको उसमें सम्मिलित होने के लिए उन्होंने अवसर दिया। तो ये वीर रस से परिपूर्ण प्रकरण हमारा चल रहा है। देश के राजाओं को श्री जी महाराज झकझोर रहे हैं, उठकर खड़े होने के लिए आह्वान कर रहे हैं। धर्म रक्षा हेतु सबके सबको तलवार लेकर के विरुद्ध, जो धर्म विरोधी हैं उनके विरुद्ध खड़ा होने के लिए श्री जी महाराज सभी को आग्रह कर रहे हैं। तो आज जो चौपाई है उसमें श्री जी महाराज कहते हैं, कुलिये छकाए रे दिलड़े जुदे किए। कलियुग ने क्या कर लिया कि लोगों की बुद्धि को हरण कर लिया। कलियुग ने अपना आहार दे करके, कलियुग ने अपना विचार दे करके सभी लोगों को क्या कर दिया कि कलियुगमय विचार बना दिया, मस्त कर दिया। कलियुगी विचार लेकर के लोग अलमस्त हो जाते हैं ना, नहीं को है मान करके बैठ जाते हैं, झूठ को सही मान करके बैठ जाते हैं, असत्य को सत्य मान करके बैठ जाते हैं। ये कलियुगी विचार है। सतयुगी विचार आ जाए तो वो सोचता है इसकी खोज ही करें, जो लोग बोल रहे हैं क्या वो सही है, उसका हम अनुसंधान भी तो करें। ये सतयुगी विचार है। सत्य की खोज करना, धर्म की खोज करना, वास्तविकता की खोज करना। और कलियुगी विचार में क्या होता है कि सुनी सुनाई बात को लेकर के हो ऐसा करके उसी में आगे बढ़ जाना, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी सोच नहीं लगाना, लोगों के बहावे में बह जाना, लोगों के कहे मुताबिक हाँ में हाँ मिला करके चलना। ऐसे कलियुग ने बहुत सारे लोग, दुनिया के अधिकांश लोगों को अपना आहार दे करके कलियुग ने उनके विचार को हरण कर लिया है। दिलड़े जुदे किए। कलियुगी विचार आता है तो एक दिल दूसरे दिल से नहीं जुड़ सकता, दिल भी अलग अलग हो जाते हैं, मतलब लोगों के मन अलग हो जाते हैं, विचार अलग हो जाते हैं। कलियुग में क्या होता है कि कभी कभी तो बाप बेटे का भी विचार अलग अलग, बाप कुछ सोच रहा है, बेटा कुछ अलग सोच रहा है, बाप कुछ धंधा कर रहा है, बेटा दूसरा करना चाहता है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो पति पत्नी में भी विचार अलग हो जाते हैं। कलियुग प्रवेश करने से भाई भाई में विचार अलग हो जाते हैं। एक ही माँ के सहोदर, एक ही माँ बाप से जो जन्म होता है ना उनको सहोदर कहा जाता है ना। सहोदर भाई भाई में भी द्वंद्व फंद, लड़ाई झगड़े, खींचातानी, तेरा मेरा, ऐसे सब होने लग जाता है। ये क्या है कि कलियुग का प्रवेश हो जाता है ना। देखिए कलियुग का प्रवेश हो जाता है तो बाप की संपत्ति को लेकर के भाई भाई कैसे लड़ते हैं। कलियुग उनके अंदर प्रवेश कर गया। अन्यथा ये तो हमारी संपत्ति नहीं है, पिताजी हमको उपहार में दे करके गए तो इसको हम लोग आपस में बांट लें, आधा आधा बांट लें, या जो भी है। किसी में क्या है कि 51% गया, किसी में
उन 50 से 1% कम गया तो भी क्या हुआ, हम अपने ही भाई है, अपना ही घर है, अपना ही परिवार है, इसमें क्या लड़ना क्या झगड़ना। ये सतयुगी विचार है। कलियुगी विचार होगा तो हम एक पाई पैसे भी नहीं छोड़ेंगे, सबका हिसाब करेंगे, ऐसे विचार आ जाता है। तो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए कलियुगी विचार आ जाए तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा, समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, धार्मिक संगठन सुरक्षित नहीं रहेंगे और धार्मिक लोग भी संगठित नहीं रहेंगे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हे धर्मधारियों, हे देश के राजाओं, ये कलियुगी विचार को त्याग दो। मोह अहम के मदमाते, कहते हैं कि कई लोग मोह और अहंकार से अलमस्त है, मोह और अहंकार के मद से अलमस्त हो जाना। देखिए लोग मद पीते हैं ना, शराब पीते हैं तो शराब के उस नशे से, शराब का नशा चढ़ जाता है तो कैसे वो मदहोश हो जाते हैं ना, अलमस्त हो जाते हैं कि उनको कुछ सूझता ही नहीं है, बस मस्ती आ रही है, शराब पिए हुए हैं और आलतू फालतू बोलते रहते हैं, उसी में खुश रहते हैं। ऐसे ही अहंकार रूपी मद चढ़ जाए, मोह रूपी मद चढ़ जाए तो लोग देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं सोचते हैं, खुद ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, बकते रहते हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि माया के और मोह के मद से भी आप अलमस्त हो रखे हो। इसलिए देश, इतना बड़ा भारत देश, इतनी बड़ी भारत की संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कार, जिसे सनातन संस्कार, सनातन हिंदू धर्म कहा जाता है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। क्योंकि ये जो मुगल सत्ता है, जिस समय श्री जी ने वाणी लिखी तो उस समय मुगल शासक थे, औरंगजेब उस समय शासक था, उसकी नीति का श्री जी महाराज विरोध कर रहे हैं कि जिस नीति से औरंगजेब चल रहा है, इससे देश का, धर्म का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए हे राजाओं, हे ज्ञानियों, हे बुद्धिजीवियों, हे मनीषियों, उठकर खड़े हो जाओ, जागो, अपनी संस्कृति को बचाओ। असुरे मातेरे असुराई करे, असुर लोग तो आसुरी आहार करके उससे मदमत्त हो जाते हैं और असुराई ही करते रहते हैं। जैसे आप देखिए कि संसार में दो प्रकार की सृष्टि है ना, सूर की सृष्टि और असुर की सृष्टि। सूर की सृष्टि में क्या होता है कि दया, करुणा, प्रेम, मिलकर रहना, बांट कर खाना, ये सूर की सृष्टि में ऐसा स्वभाव आ जाता है। इसलिए दुनिया में आप देखिए कुछ लोग ऐसे आते हैं, जन्म लेते हैं कि बचपन से ही उनमें दया भाव, करुणा भाव और सबसे मिलजुल कर रहने का भाव, और आसुरी सृष्टि का अंकुर आ जाता है तो बचपन से ही लड़ना, झगड़ना, दूसरे का हिस्सा भी छीन करके खा जाना, चोरी करना, बदमाशी करना, दूसरों को सताना, ये आसुरी वृत्ति है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं असुरे माते, ये आसुरी वृत्ति के लोग ज्यादा हो जाएं तो ये लोग असुराई ही करते हैं, बुरा बुरा करते हैं, लोगों को सताते रहते हैं, लोगों का धन हरण करते हैं, लोगों को मार देते हैं, दंड देते हैं, ये असुराई वृत्ति है। तो भी न मिले रे धर्म जाते, ये सब भारत में दिख रहा है, औरंगजेब के शासन काल में दिख रहा है कि मात्र औरंगजेब नहीं, उसके मंत्रीगण और उसके जितने भी अधिकारी गण हैं, सब असुराई वृत्ति से भारतीय जनता को सता रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, कर वसूले जा रहे हैं, जेजिया वसूले जा रहे हैं। तो ये सब भारत के राजाओं को दिख रहा है। उस समय 600 शासक भारत में शासन किया करते थे, सबको दिख रहा है कि मुगल सत्ता भारत के जनता को परेशान कर रहा है, ये सबको पता है, फिर भी उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, कोई भी तलवार लेकर के खड़ा होने के लिए हिम्मत नहीं कर रहा है।
तो ऐसे समय में अकेले हिम्मत नहीं जुटती है तो साथ होना चाहिए। 2-4 राजा इकट्ठे हो जाओ, 10-20 राजा इकट्ठे हो जाओ, 600 के 600 इकट्ठे हो जाओ। बंटते क्यों हो? क्योंकि बंटने से ही तो शक्ति कमजोर पड़ जाती है। जुट जाने से तो, एक हो जाने से तो शक्ति बढ़ जाती है। संघे शक्ति कलौ युगे कहते हैं, कलियुग में संघ में, संगठन में शक्ति होती है। इसलिए संगठित होकर के रहो राजाओं, आपस में बंटो मत, आपस में जुड़ो, आपस में एक हो जाओ, परस्पर मिलकर देश की रक्षा करो। ये श्री जी महाराज आह्वान कर रहे हैं कि धर्म जा रहा है, हिंदू धर्म का नुकसान हो रहा है, ह्रास हो रहा है। हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए यहाँ पर धर्मांतरण जोरों से यहाँ पर कराया जा रहा है। धर्मांतरण का जोर बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में हिंदू राजा क्यों चुप है? क्यों अपने हथियार को लेकर के युद्ध के लिए तत्पर नहीं होते? त्रैलोकी में उत्तम अखंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म। श्री जी महाराज फिर कहते हैं, तीनों लोक में उत्तम कोई धर्म है तो हिंदू धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म में धार्मिक सहिष्णुता है। अन्य धर्म में धार्मिक सहिष्णुता की कमी है तो भी कुछ अंश में है, पर हिंदू धर्म पूर्णतया धार्मिक सहिष्णुता को लेकर के और धर्मों को भी सहन करने की क्षमता है हिंदू धर्म में। और धर्मों को भी, जैसे आप देखिए कि भारत में और धर्म वाले भी आए, हिंदुओं ने उनको भी आश्रय दिया, उनको भी रहने का ठिकाना दिया। पर इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि आप हमारी संस्कृति को भंग कर दो और हमारी परंपरा को नष्ट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि हिंदू धर्म का आदर करो। अन्य धर्म वाले भी भारत में रहते हैं तो हिंदू धर्म का आदर करके रहें, सम्मान करके रहें कि ये महान देश, महान राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र में हम सब शरणागत हो रहे हैं, तो हमें भी उस महान धर्म का हमेशा हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उसको हमेशा हमेशा दृष्टिकोण, अपने दृष्टिकोण को सुधार करके उसको उच्च दृष्टि से हमें देखना चाहिए। क्योंकि विश्व में जब कोई धर्म नहीं था तो एक ही धर्म तो था, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, यही एक ही धर्म तो था। बाद में और सब धर्म विश्व में पनपने लगे, बड़े हुए। प्रारंभ में तो विश्व भर में एक ही धर्म था। कृण्वन्तो विश्वमार्यम कहते हैं ना, प्रारंभ में तो विश्व भर में आर्य लोग या सनातनी लोग ही तो थे सारे विश्व में। इसलिए एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, ऐसा करके वेदों में कहा ना, विश्व भुवन का राजा एक है। वो राजा केवल शासन करने वाला राजा नहीं है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है। इसलिए वेदोखिलो धर्म मूलम, विश्व में जितने भी धर्म अवतरित हुए हैं उन सब का मूल तो वेद ही है। इसलिए तीनों लोक में उत्तम कोई खंड है तो भरत खंड है। तामे उत्तम हिंदू धर्म, भारत सबसे उत्तम खंड है। क्योंकि भारत खंड इसलिए उत्तम है कि भारत में 6 के 6 ऋतुएं यहाँ पर आती हैं और जाती हैं। 6 ऋतुओं का आनंद और देश को नहीं मिलता जो भारत को मिल रहा है। भारत में सब प्रकार के फल फूल यहाँ पर फूलते हैं, फलते हैं। अन्य देशों में इतने फल फूल एक साथ फलने और फूलने के लिए वह मौसम नहीं होता है, कहीं ज्यादा गर्मी है, कहीं ज्यादा ठंडी है। परंतु भारत में क्या है कि, और तीसरी बात है, भारत के आबोहवा कहते हैं ना, वातावरण भी बहुत अच्छा है, सुखद वातावरण है। भारत धर्ममय देश भी है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धर्म में शांति है, सद्भाव है, प्रेम है, एकता है। भारत के कण कण में धर्म की खुशबू आती है। इसलिए तीनों लोक में उत्तम कोई खंड है तो भरत खंड है, और तीनों लोक में उत्तम कोई धर्म है तो हिंदू धर्म है। तामे उत्तम हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म से उत्तम कोई धर्म है नहीं सारे विश्व ब्रह्मांड में। परंतु ताकि छत्रपतियों के सिर पर, यहाँ के जो छत्रपति राजा बने हुए हैं ना,
देश के रक्षक जो बने हुए हैं वो देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं। महान देश की रक्षा के लिए महान सेनानी भी तैयार रहना चाहिए, परंतु रक्षक यहाँ के अच्छे नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, वो देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते विदेशियों का आक्रमण बारंबार इस देश को झेलना पड़ रहा है। कई बार विदेशियों ने आकर के इस देश को लूटा, अलग अलग जाति के लोग आए भारत लूटने के लिए, क्योंकि यहाँ सोना चांदी हर प्रकार के यहाँ जो है ये द्रव्य भी यहाँ पर है, हर प्रकार का उपजाऊ भी है, हर प्रकार के मसाले इत्यादि भी यहीं पर उत्पन्न होते हैं। तो ये सब देख करके भारत को लूटने के लिए सोने की चिड़िया, कोई समय ऐसा था कि भारत को सोने की चिड़िया ही कहा जाता था। मुगल काल तक भारत विश्व में समृद्ध राष्ट्र के रूप में भारत ही जाना जाता था। मुगलों ने लूटा, फिर मुगलों ने लूटने के बाद फिर भी भारत समृद्ध रहा। जब ब्रिटिश लोग आए तो भारत समृद्ध नहीं रहा, फिर ब्रिटिश लोग समृद्ध हो गए, विश्व में ब्रिटिश लोग धनी हो गए, और फिर अमेरिकन लोग खड़े हो गए। तो अमेरिकन सबसे समृद्ध, आजकल ऐसा माना जाता है कि अमेरिकन लोग सबसे समृद्ध हैं, पर अमेरिकन के मुकाबले में रशियन लोग भी समृद्ध होते जा रहे हैं, चाइनीज लोग भी, चीनिया लोग भी समृद्ध होते जा रहे हैं, यूरोपियन देश के लोग भी समृद्ध होते जा रहे हैं। पर आप देखिए मुगल काल तक आप ध्यान देंगे तो न यूरोप के लोग समृद्ध थे, न अमेरिका के समृद्ध थे, न ब्रिटिश लोग समृद्ध थे, न अरबिन लोग समृद्ध थे। समृद्ध केवल भारतवासी थे। इसीलिए भारत पर बार बार आक्रमण होता रहा, और उस आक्रमण को झेलने के लिए और उस आक्रमण से देश को बचाने के लिए यहाँ के राजा तैयार नहीं थे। वे परस्पर लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते थे, और विदेशियों को इस देश में आने के लिए प्रेरित भी करते थे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ऐसे राजाओं के, जो छत्रपति राजा हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा नहीं की, मानवता की और देश की रक्षा नहीं की। आए रही तो शर्म। उन राजाओं को देख करके श्री जी कहते हैं मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि ऐसे राजा आपस में परस्पर नहीं मिल रहे हैं। देखिए प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार गए थे, तो हरिद्वार में उन्होंने देखा कि सब संप्रदाय वाले ही परस्पर लड़ रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। तो प्राणनाथ जी को बड़ा दुख हुआ कि सबको मिल करके, सबको एक हो करके हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। ये तो परस्पर एक दूसरे को ही गिराने के लिए यहाँ पर तत्पर बैठे हुए हैं। धर्म धर्म में भी, संप्रदाय संप्रदाय में भी वाद विवाद चल रहा है, तो कैसे हिंदू धर्म की रक्षा होगी? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तो छोटे मोटे परस्पर विवाद को भुला देना चाहिए, और हम सब एक हो करके, संगठित हो करके देश की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। तो श्री जी महाराज ने उनको भी ललकारा, हरिद्वार में सब एक हो जाओ। फिर दिल्ली आने के बाद पूरे भारत के राजाओं को ललकारा कि आप लोग एक हो जाओ, धार्मिक लोग संगठित हो जाएं और राजा लोग, राजनीतिक लोग संगठित हो जाएं, तो कोई माई का लाल नहीं होगा कि बाल बांका कर सके। परंतु अब इन दोनों में ही संगठन नहीं रहेगा। धार्मिक लोग भी बंट रहे हैं और राजा लोग भी बंट रहे हैं, कट रहे हैं। तो बटोगे तो कटोगे कहते हैं ना, ऐसे ही बंटने से लोग कट जाते हैं। फिर इसके लिए बंटने का काम नहीं करना चाहिए, जुटने का काम करना चाहिए, एक होने का काम करना चाहिए। एकता में शक्ति होती है, अनेकता में कमजोरी होती है। जहां भी अनेकता है तो कमजोरी अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए एकता हो जाए, एकबद्ध हो जाए, एक विचार, तो शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए उस शक्ति को संग्रह करने के लिए, उस शक्ति को आपस में एक दूसरे के शक्ति को जोड़ करके महाशक्ति तैयार करने के लिए, कि दुनिया में महाशक्ति कहाँ से आती है? शक्ति शक्ति का जब मिलान हो जाता है, जैसे महानदी कहते हैं ना,
नदी नदी का मिलान हो जाए तो उसको महानदी कहा जाता है ना। इसी तरह से शक्ति शक्ति का मिलान हो जाए तो महाशक्ति। तो भारत महाशक्ति के रूप में फिर से खड़ा हो सकता है यदि देश के राजा एक हो जाएं। तो ये श्री जी महाराज की ललकार है, श्री जी महाराज की पुकार है, और उस पुकार को बहुतों को श्री जी महाराज ने सुनाया, परंतु केवल एक छत्रसाल श्री जी की पुकार को सुन करके, उनकी आवाज को सुन करके खड़े हो जाते हैं कि हाँ स्वामी जी महाराज, श्री जी महाराज, आपके आह्वान को मैं स्वीकार करता हूं और मैं तलवार लेकर के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए खड़ा हो जाता हूं। केवल छत्रसाल ने श्री जी की आवाज को सुनी, बाकी सब राजा लोग तो सुनते हैं, भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। उनमें देश एक करने की भावना नहीं है, संगठन को बढ़ाने की भावना नहीं है। तो ये सब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो देश का नुकसान होता है, धर्म का नुकसान होता है। परिस्थिति अनुकूल हो तो सब कुछ सुधर जाता है, फिर से भारत विश्व गुरु बन करके विश्व को शिक्षा देने के लिए तत्पर हो जाता है। श्री जी महाराज ऐसे ही भारत का स्वप्न देख करके इन चौपाइयों के माध्यम से सब में जोश भर रहे हैं, उत्साह भर रहे हैं, और सब में संगठित होने की एक शक्ति भर रहे हैं, जो इन चौपाइयों के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। तो इतना ही आज के दिन भी आप सबके समक्ष रखा जा रहा है। प्रकरण बहुत जोशीला है, हम लोग रोज सुनते रहेंगे और अपने जीवन में भी जोश भरने के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो आज के दिन और बीच में मैं यात्रा में था, तो उन दिनों में भी मंगलधाम में बहुत सारी सेवाएं आई है, बच्चों के पढ़ाई के लिए सेवाएं और भोग भंडारे के लिए सेवाएं यहाँ पर आई है। तो कुछ नाम मेरे साथ अभी आए हैं, तो मैं उनका उच्चारण करना चाहूँगा कि आज एक बालिका विद्यालय की एक छात्रा की पढ़ाई की सेवा गुजरात बड़ोदरा निवासी श्रीमती सरोजबेन दीपक भाई गज्जर अपने पुत्र भौमिक के जन्मदिन के अवसर पर सेवा भेज रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई। और गुरुजी श्री 108 मंगलदास महाराज के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इच्छे मंदिर निवासी माताजी भीमा भाई की ओर से भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी बहुत बहुत मंगल बधाई। और आज ही के दिन भोग भंडारे की सेवा मंगलधाम कालिम्पोंग के पुजारी गगन मिश्रा जी ने अपने पुत्री पुष्पांजलि के जन्मदिन के अवसर पर सेवाएं प्रदान की है, उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई। और हैदराबाद से इंद्रावती बाई के जन्मदिन के अवसर पर भंडारे की सेवा मिली थी और रेखा सिंगल की ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई। और हैदराबाद से ही नलिनी अग्रवाल और जागृत गोयल की ओर से एक एक गोटा पारायण की सेवा हमें प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई। और हैदराबाद से ही शकुंतला देवी जी की ओर से भी हमें भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई। और हैदराबाद से ही मीना अग्रवाल की बेटी रितु के जन्मदिन के अवसर पर भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। इस प्रकार और भी सेवाएं हमारे पास आती हैं। मैं जब मंगलधाम में होता हूं तो सब सेवाओं का मैं उल्लेख करता हूं और उनको मंगल बधाई देता हूं, पर मैं जब यात्रा में होता हूं मंगलधाम से बाहर, फिर भी सेवाएं मंगलधाम में लगते रहती है। और जो सुंदर साथ जो भी सेवा भेजते हैं वो उसी सेवा में अर्पित करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। यह सेवाएं हमेशा होते रहती है, तो जिसका नाम उच्चारण हो जाए अच्छी बात है, नहीं भी उच्चारण हुआ तो भी आप लोग सोचिए कि आपकी सेवा मंगलधाम में चढ़ चुकी है। और मंगलधाम उसी से गुरुजी मंगलदास जी महाराज के प्रताप को चारों ओर विस्तार करने के लिए संकल्पबद्ध है। यही कार्य हम लोग करते जा रहे हैं। गुरुजी के ज्ञान भक्ति सेवा को, इसको विश्व भर में एक उदाहरण बनाने के लिए मंगलधाम सदा सेवा में तत्पर है, और इसी तरह हम लोग आगे दिनों में भी सेवा करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।
त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म ताकि छत्रपति यों के सिरा आए रहित सराम आए रहित सराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। सदा सुख दाता धाम
आमली जुगल स्वरूप परवनी अंगना बड़ी बड़ी जात दिया तुम मेरे पीर जी में